हेलो, नमस्कार और आदाब। तो मेरे सारे दोस्तों को तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके बीच हाजिर हूँ तुम्हारे अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस से। हमने बात की है करियर के बारे में जो जुड़े हैं अलग अलग भावों से, अलग अलग साइंस से, अलग अलग नक्षत्रों से, और हमने बात की है उन करियरों के बारे में जो जुड़े हैं अलग अलग आत्मकारकों से भी, अमात्यकारकों से भी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो बहुत सारे दूसरे प्लेसमेंट्स को ओवररूल कर सकता है, खासकर जब ग्रह बहुत ऊंची डिग्निटी में हो जाए। तो एक ग्रह जो बहुत अच्छी डिग्निटी या शानदार डिग्निटी में हो, वो ग्रह जो बहुत अच्छे संयोग में हो, बहुत अच्छी योगों में हो, केंद्र भावों या त्रिकोण भावों में रखा हो, फिर भले ही वो ग्रह आत्मकारक न हो या अमात्यकारक न हो। मिसाल के तौर पर जुपिटर अगर कर्क साइन में लग्न में 5 डिग्री पर हो तो वो बहुत शानदार डिग्निटी में है, या फिर जुपिटर चौथे भाव में कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्चता के डिग्री के करीब, ये बहुत शानदार प्लेसमेंट है और ये दूसरे बहुत सारे प्लेसमेंट्स को ओवरराइड कर सकता है, क्योंकि चौथा भाव से ये 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है और जीवन में रुकावटों और चुनौतियों को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही 12वें भाव पर भी दृष्टि डालकर किसी को घाटे से बचा रहा है। जुपिटर दूसरे भाव में बहुत डिग्निटी के साथ, क्योंकि वो करक है, आपको बहुत बड़ी दौलत दे सकता है। साथ ही छठे भाव और 8वें भाव को कंट्रोल करते हुए और 10वें भाव के करियर पर दृष्टि डालते हुए। सूर्य अगर लग्न में मेष राशि में शानदार डिग्निटी लिए हुए हो, मसलन 10 डिग्री पर हो सकता है, वो आत्मकारक न हो, अमात्यकारक न हो, लेकिन बहुत अच्छी दिशाबल होगी और वो शानदार डिग्निटी में होगा। या फिर सूर्य 10वें भाव में हो, मसलन मेष में या सिंह में या धनु में, और अच्छी डिग्निटी में, अच्छी योगों में, जैसे सूर्य के साथ चांद हो या सूर्य के साथ जुपिटर हो या सूर्य के साथ मंगल 10वें भाव में, ये बहुत शक्तिशाली पोजीशंस हैं। खासकर सूर्य मंगल मेष राशि में या सूर्य जुपिटर धनु राशि में ये शानदार प्लेसमेंट्स हैं। तो एक ग्रह जो अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी योगों में है, चांद के साथ मंगल बहुत शक्तिशाली चंद्रमंगल योग, चांद के साथ जुपिटर बहुत शानदार गजकेसरी योग, चांद के साथ राहु, भले ही ये एक ग्रहण है, लेकिन अगर ये डिग्री में राहु से कम है तो ये राहु को कंट्रोल कर सकता है और उसे एक शानदार रिसर्चर, एक शानदार डिजाइनर, शानदार फिक्शन राइटर बना सकता है। राहु जब अच्छी डिग्निटी में हो और बुध के साथ हो या जुपिटर के साथ हो तो आपको असाधारण और सफल आइडियाज दे सकता है, जहां आप पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल या रूल कर सकते हैं, खासकर अगर राहु त्रिकोण भावों में हो। केतु भी आपके लिए ऐसा ही काम कर सकता है, त्रिकोण भावों में, 5वें या 9वें भाव में या 11वें भाव में, जहां ये आपको बहुत बड़ी जनता पर कंट्रोल दे सकता है, खासकर अगर आप किसी कारण के लिए काम कर रहे हो। केतु 12वें भाव में आपको बेहतरीन आध्यात्मिक गुरु बना सकता है, बहुत सारे लोगों पर जबरदस्त पावर के साथ। तो ये देखते हुए कि ग्रह की डिग्निटी क्या है, अगर वो आत्मकारक या अमात्यकारक भी नहीं है, 10वें भाव से संबंधित भी नहीं है, लग्न या 10वें भाव का स्वामी नहीं है, दशमांश में भी शायद बहुत ताकतवर नहीं है, कर्कांश में भी ताकतवर नहीं है, फिर भी शानदार डिग्निटी में होने की वजह से और शायद कुंडली का सबसे ताकतवर ग्रह होने की वजह से ये आपके भाग्य को कंट्रोल करेगा, ये आपके करियर को कंट्रोल करेगा, या कम से कम आपके करियर को गाइड करेगा। अगर ये आपके करियर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, खासकर अगर ये 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है या 10वें लॉर्ड से संबंधित हो जाता है या लग्नेश से संबंधित हो जाता है, 11वें लॉर्ड से संबंधित हो जाता है, अच्छे भावों से संबंधित हो जाता है, तो फिर वो ग्रह जो शानदार डिग्निटी में है वो समय समय पर आपको बहुत अच्छे अवसर देगा। तो अगर किसी कारण से आप करियर से मिस हो रहे हो क्योंकि आप स्ट्रांग 10वें लॉर्ड को समझ नहीं पा रहे, या आपके पास 10वें भाव का ताकतवर स्वामी नहीं है, या 5वें भाव का ताकतवर स्वामी नहीं है, 5वां भाव तो बदलाव लाने वाला भाव है, तो सबसे ताकतवर ग्रह या जिस ग्रह की सबसे ऊंची डिग्निटी है वो आपको एक ऐसा वैकल्पिक करियर दे सकता है जो असल में आपका मुख्य करियर बन सकता है
और वही आपको संसाधन और आजीविका भी प्रदान कर सकता है। और इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह सबसे बड़ी डिग्निटी में हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। तो चलिए एक एक करके अलग अलग ग्रहों को देखते हैं जो शानदार डिग्निटी में हैं। वो हमें क्या नतीजे देते हैं, क्या संभावनाएं देते हैं, और अगर वो बहुत ताकतवर हैं तो क्या संभावनाएं भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य से। तो जब ग्रह या ग्रहीय निकाय सूर्य कुंडली में सबसे ऊंची डिग्निटी में होता है तो कौन से प्रोफेशन और कौन से अवसर वो ग्रह ला सकता है। अब सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य राजनेताओं को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य साइंटिस्टों को भी रिप्रेजेंट करता है, लीडर्स को, गवर्नमेंट अफसरों को, और सूर्य उन प्रोफेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है जहां पावर और पैसा शामिल हो, एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो, राजनीतिक शक्ति शामिल हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शामिल हो, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें शामिल हों और यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सरकारी संगठनों से भी संबंधित हो। तो अगर सूर्य सबसे ऊंची डिग्निटी में है तो कोई इंसान किसी संगठन का लीडर बन सकता है, संगठन का डायरेक्टर बन सकता है, बहुत ताकतवर और प्रभावशाली गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी बन सकता है अगर सूर्य और बुध का संयोग छठे भाव या आठवें भाव में हो, जहां कोई सर्जन बन सकता है, और सूर्य 11वें भाव में किसी राजनेता को, ताकतवर राजनेता को बना सकता है। अगर सूर्य 8वें भाव में अच्छी डिग्निटी में हो तो वो इंसान जौहरी हो सकता है, सोने चांदी और पत्थरों जैसी राजसी धातुओं से डील करता हो। अगर सूर्य 10वें या 9वें या 11वें या दूसरे भाव में बहुत ताकतवर हो तो वो इंसान पिता के बिजनेस या करियर को आगे बढ़ा सकता है, पिता के रास्ते पर चल सकता है और किसी न किसी तरह पिता के पेशे से संबंधित हो सकता है। अगर सूर्य छठे भाव में ताकतवर हो तो कोई स्वास्थ्य उद्योग में एक प्रशासनिक या मजबूत नेतृत्व वाले पद पर शामिल हो सकता है या ट्रेनर भी हो सकता है। अगर सूर्य का मंगल से संयोग हो या सूर्य मंगल के साथ हो, अगर सूर्य 5वें या 9वें या 10वें भाव में खासकर शनि से संबंधित होकर ताकतवर हो तो वो इंसान पुलिस या सेना में मजबूत सरकारी नौकरी पा सकता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में शुक्र के साथ ताकतवर हो तो कोई रेस्टोरेंट में खाना पकाने से जुड़ सकता है। और आगे दूसरी तरफ अगर चांद वो ग्रह है जो सबसे ऊंची डिग्निटी में है तो चांद नर्सिंग, पोषण, सपोर्ट प्रदान करने वाला ग्रह है, तो वो सारी सेवाएं, वो सारे करियर जहां कोई इंसान प्रदान करने वाला है, चाहे निचले स्तर पर, मसलन कोई इंसान जो दूसरों की नर्सिंग करता है, दूसरों को सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई है जो आपकी ड्राई क्लीनिंग करता है, या कोई शेफ है जो घर आकर आपके लिए खाना बनाता है, या ट्रैवल एजेंट कोई जहाजी व्यापार या नेवी से जुड़ा हो सकता है। ऊंचे स्तर पर वो नेवल ऑफिसर, मरीन ऑफिसर हो सकता है, कोई तरल पदार्थों से जुड़े बिजनेस में, या तो दूध या दुग्ध उत्पाद या दवा। अगर चांद बुध या मंगल के साथ जुड़े, अगर चांद और मंगल चंद्रमंगल योग में आ जाएं, तो वो इंसान रेस्टोरेंट या बेकरी भी शुरू कर सकता है, या खाने की सप्लाई करने वाला हो सकता है, खाना पहुंचाने वाला हो सकता है। अगर चांद 9वें भाव में हो तो इंसान टीचिंग या मैनेजमेंट से जुड़ सकता है, खासकर ह्यूमन रिसोर्सेज या सरकार या बड़े संगठनों में कस्टमर सर्विस रोल में रहते हुए किसी की मदद करने वाला हो सकता है, शिकायतों का निवारण करने वाला हो सकता है। और ताकतवर चांद आम तौर पर किसी को एचआर व्यक्ति बना सकता है, या तो 10वें भाव में या 9वें भाव में या 11वें भाव में। अगर चांद 7वें भाव में ताकतवर है तो कोई इंसान बिजनेस में भी जा सकता है, खासकर अगर ये 11वें भाव के साथ एनर्जी शेयर कर रहा हो। अगर ये बुध के साथ हो तो कोई अच्छा लेखक हो सकता है, खासकर काल्पनिक लेखक। अगर चांद 12वें भाव में ताकतवर है तो कोई इंसान स्वास्थ्य सेवाओं में हो सकता है, या क्लिनिकों से जुड़ा हो सकता है, या कोई नर्सिंग करने वाला या डॉक्टर या अस्पताल में सपोर्ट सर्विसेज में हो सकता है। अगर चांद चौथे भाव से और मंगल से जुड़े तो कोई इंसान प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हो सकता है, या होटल में होटल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकता है। अगर चांद 8वें भाव में अच्छी डिग्निटी में हो तो कोई मन से जुड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा में।
चांद छठे भाव में मंगल के साथ किसी को एथलीट या स्पोर्ट्स मैनेजर बना सकता है। चांद तीसरे भाव में किसी को भोजन या तरल पदार्थों से जुड़े बिजनेस में ला सकता है। अगर मंगल सबसे ऊंची डिग्निटी वाला ग्रह है तो वो इंसान मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े क्षेत्र में या निर्माण या रियल एस्टेट या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हो सकता है। वो इंसान एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है अगर मंगल शनि के साथ एनर्जी शेयर करता है। अगर मंगल बुध के साथ हो तो डेंटिस्ट हो सकता है। अगर मंगल सूर्य के साथ आठवें भाव में ताकतवर हो तो कोई धातु विज्ञान या हथियारों के निर्माण में हो सकता है या पुलिस बल में अधिकारपूर्ण स्थिति में या मेडिकल सेवा का प्रमुख हो सकता है। अगर मंगल और राहु आठवें भाव में एक साथ आएं तो वो इंसान सर्जन हो सकता है। मंगल बुध के साथ पांचवें भाव में किसी को आर्किटेक्ट बना सकता है। मंगल 12वें भाव में सेना में रख सकता है। मंगल सूर्य के साथ आठवें भाव में किसी को जासूसी सेवाओं में डाल सकता है। अगर मंगल छठे भाव में खासकर शनि के साथ हो तो वो इंसान वकील भी हो सकता है, विवाद समाधान में लगा व्यक्ति भी हो सकता है। अगर मंगल पांचवें भाव में जुपिटर के साथ हो तो ये एक मजबूत प्रबंधन वाला व्यक्ति और करियर काउंसलर हो सकता है। मंगल तीसरे भाव में किसी को बहुत शक्तिशाली बना सकता है जो ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जागरूकता फैलाता है, जिनके बारे में वो विश्वास रखता है और जिन कारणों के लिए वो लड़ना चाहता है। अगर मंगल तीसरे भाव में है और 11वें या 9वें या चौथे भाव से जुड़ता है तो वो छोटे भाई बहन के साथ बिजनेस कर सकता है। अगर 11वां भाव है तो बड़े भाई बहन के साथ। अगर मंगल छठे भाव में है तो कोई खेल अपना सकता है, शारीरिक शिक्षा में जा सकता है। अगर मंगल बुध के साथ छठे भाव में हो तो कोई स्पोर्ट्स मैनेजर भी हो सकता है। अब बात करते हैं बुध की। अगर बुध कुंडली में सबसे ऊंची डिग्निटी में है तो खासकर अगर ये लग्न में आ जाए तो ये इंसान बहुत कलात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों हो सकता है। खासकर अगर बुध चांद के साथ हो तो ये बहुत अच्छा काल्पनिक लेखक हो सकता है। बुध जुपिटर से जुड़ा, खासकर चौथे या पांचवें या 9वें भाव में किसी को शिक्षण में ला सकता है। अगर बुध और शनि 10वें या 11वें भाव में एक साथ आएं तो वो इंसान एक ट्रेडर हो सकता है, मर्चेंडाइज कर सकता है। 5वें भाव में शुक्र के साथ बुध किसी वित्तीय पृष्ठभूमि और लेखाकार का व्यक्ति बना सकता है। 8वें भाव में यही संयोग किसी को बैंकर बना सकता है। बुध 9वें भाव में किसी को तकनीकी विषयों पर प्रकाशन में ला सकता है। अगर ये 9वें भाव में चांद के साथ हो तो वो इंसान काल्पनिक लेखक भी हो सकता है। बुध 8वें भाव में शुक्र के साथ किसी को काल्पनिक लेखक, कहानी लेखक बना सकता है। ये व्यक्ति फिल्मों की पटकथा पर कहानियां भी लिख सकता है। बुध चौथे भाव में खासकर मंगल या जुपिटर के साथ किसी को आर्किटेक्ट बना सकता है। बुध 5वें भाव में शुक्र या सूर्य के साथ किसी को न केवल सफल लेखक बना सकता है बल्कि चित्रकार भी बना सकता है। बुध ताकतवर शुक्र के साथ किसी को संगीतकार, संगीत रचिता बना सकता है। बुध छठे भाव में या तो सूर्य या मंगल के साथ किसी को डॉक्टर बना सकता है। अगर शनि के साथ है तो ये पशु चिकित्सक, पशु कार्यकर्ता बन सकता है। बुध 7वें भाव में किसी को एक चालाक व्यवसायी बना सकता है, खासकर अगर ये 11वें भाव से भी जुड़ जाए। बुध 12वें भाव में किसी को बहुत रचनात्मक बना सकता है। अगर ये दूसरे लाभकारी ग्रहों के साथ हो तो ये इंसान राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापारी हो सकता है। अगर जुपिटर ऊंची डिग्निटी में, ताकतवर डिग्निटी में है, खासकर अगर ये उन भावों से जुड़ रहा है जिनका ये करक है या उनमें ताकतवर स्थित है, जैसे दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें या 12वें भाव में, तो ये इन भावों से और उन ग्रहों या साइंस से संबंधित बहुत सफलता दे सकता है जो इन भावों को रूल करते हैं। खासकर अगर जुपिटर बुध के साथ 5वें भाव में हो तो ये किसी अच्छी वित्तीय पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बना सकता है, खासकर लेखा या निवेश से जुड़ा हुआ। अगर जुपिटर चांद के साथ 8वें भाव में हो तो ये इंसान एक अच्छा परामर्शदाता, एक चिकित्सा परामर्शदाता या एक मनोचिकित्सक हो सकता है जो एक गुरु के रूप में भी देखा जाता है,
एक विशेषज्ञ के रूप में भी देखा जाता है। जुपिटर 9वें भाव में एक मंदिर के पुजारी या किसी भी धार्मिक संस्थान, आध्यात्मिक संस्थान के पुजारी या किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के लिए बहुत ताकतवर स्थिति है, खासकर अगर ये शनि या सूर्य से जुड़ा हो। जुपिटर 11वें भाव में, खासकर सूर्य के साथ, किसी को बहुत बुद्धिमान राजनेता, बहुत वरिष्ठ राजनेता, बहुत सम्मानित राजनेता बना सकता है। जुपिटर 4थे भाव में, खासकर मंगल या चांद के साथ, किसी को रियल एस्टेट निवेशक बना सकता है। बुध के साथ ये किसी व्यक्ति को भवन उद्योग में, घरों के डिजाइन में शामिल कर सकता है। जुपिटर या तो दूसरे भाव में या 10वें भाव में किसी को बैंकर बना सकता है, खासकर शुक्र या शनि के साथ एनर्जी शेयर करते हुए। जुपिटर 6ठे भाव में शनि के साथ किसी को जज भी बना सकता है। 11वें भाव में सूर्य और मंगल दोनों के साथ ये किसी को मंत्री बना सकता है। जुपिटर राहु के साथ 9वें भाव में किसी को टिकटिंग, हवाई टिकटिंग, यात्रा और पर्यटन से संबंधित बना सकता है, खासकर राष्ट्रीय सीमाओं के पार। जुपिटर लग्न में, खासकर बुध के साथ, किसी को आलोचक बना सकता है। सूर्य के साथ ये किसी कंपनी का सीईओ या प्रबंध निदेशक बना सकता है। जुपिटर शनि के साथ 11वें भाव में किसी को उच्च प्रबंधन, प्रशासन में ला सकता है। जुपिटर केतु के साथ या तो 9वें भाव में या 12वें भाव में किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। जुपिटर मंगल के साथ 10वें भाव में किसी को मानव संसाधन में ला सकता है। शनि के साथ ये बैंकिंग में ला सकता है। शुक्र या बुध के साथ ये लेखांकन में ला सकता है। चलिए शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र अगर अच्छी डिग्निटी में हो तो ये किसी को उन सभी उत्पादों से जुड़ा सकता है जो एक आलीशान जीवन, एक समृद्ध जीवन से जुड़े हैं। ये किसी को कला, संगीत, मनोरंजन और वगैरह से जोड़ सकता है। तो शुक्र 5वें भाव में खासकर सूर्य से संबंधित होकर किसी को एक कलाकार, एक संगीतकार, एक कलाकार, एक मनोरंजनकर्ता के रूप में बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। अगर शुक्र 5वें भाव में बुध से जुड़ता है तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है। अगर शुक्र और मंगल एक साथ आएं तो ये किसी को फिल्मों या नाटकों या थिएटर या ड्रामा में नकारात्मक किरदार निभाने वाला बना सकता है। अगर शुक्र 7वें भाव से जुड़ता है, खासकर चांद के साथ, तो ये व्यक्ति एक संगीतकार, गायिका या नर्तकी हो सकता है। अगर शुक्र दूसरे भाव में मंगल से जुड़ता है तो ये किसी को एक प्रसिद्ध शेफ बना सकता है, कोई जो रेस्टोरेंट चलाता है, कोई जो बेकरी चलाता है, कोई भोजन उद्योग से जुड़ता है। शुक्र और जुपिटर 8वें भाव में किसी को कृषि, खेती से जोड़ सकते हैं। शुक्र और शनि 8वें भाव में धातु से जोड़ सकते हैं, खासकर हीरे जैसे कीमती पत्थरों से। शुक्र मंगल के साथ किसी को माणिक या मूंगों से जोड़ सकता है। शुक्र सूर्य के साथ 8वें भाव में किसी को पत्थरों से जोड़ सकता है, भूमिगत पत्थर जैसे ग्रेफाइट, जैसे मार्बल। शुक्र जब 10वें भाव में सूर्य के साथ हो तो किसी को थिएटर में सबसे वरिष्ठ पदों पर, फिल्मों में ला सकता है, किसी को फिल्मों का निर्माता बना सकता है। 11वें भाव में ये एक बहुत बड़ा मीडिया स्टार हो सकता है, कोई गायक, नर्तकी। शुक्र तीसरे भाव में बुध के साथ किसी को सफल संगीतकार और उपन्यासकार बना सकता है, कोई जो भोजन, वस्त्र जैसे जीवन के समृद्ध क्षेत्रों पर ब्लॉग लिखता है। शुक्र चौथे भाव में मंगल के साथ किसी को घरों के निर्माण में ला सकता है, लेकिन यहाँ आलीशान घर, बंगले। शुक्र चांद के साथ चौथे भाव में गृह डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, घर के इंटीरियर फिटिंग या एक चित्रकार से जुड़ सकता है। अगर ये 5वें भाव से जुड़ता है, शुक्र केतु के साथ या शुक्र बुध के साथ 6ठे भाव में, तो ये किसी को उपचारक बना सकता है। शुक्र राहु के साथ 6ठे भाव में किसी को वैकल्पिक उपचारक बना सकता है, जैसे प्राणिक उपचार या रेकी में, खासकर महिलाओं या विपरीत लिंग से जुड़ा हुआ। शुक्र चौथे भाव या तीसरे भाव में वाहनों या कारों, खासकर लग्जरी कारों से भी जुड़ सकता है। शुक्र जुपिटर के साथ 5वें भाव में किसी को शिक्षा की ओर ले जा सकता है या प्रबंधन या कला प्रबंधन की ओर भी। शुक्र शनि के साथ 10वें भाव में किसी को मानव संसाधन या महिला अध्ययन से भी जोड़ सकता है। शुक्र चौथे भाव में अगर सूर्य से जुड़े तो किसी को आभूषण डिजाइनिंग, गृह डिजाइनिंग और आगे भी।
अगर शनि अच्छी डिग्निटी और ताकतवर डिग्निटी में है कुंडली में, तो वो इंसान सभी प्रशासनिक सेवाओं से, उन सभी सेवाओं से जुड़ सकता है जो सहायक सेवाएं हैं, और एक टीम वर्कर के रूप में सीढ़ी के निचले पायदान के व्यक्ति से लेकर प्रशासनिक सेवाओं के शीर्ष प्रबंधन तक ये किसी को एक उद्योगपति भी बना सकता है। खासकर अगर शनि सूर्य के साथ 10वें भाव में आ जाए तो ये केवल कड़ी मेहनत से उच्चतम स्थिति तक पहुंचने और अंततः कॉरपोरेट सीढ़ी के शीर्ष पर एमडी, सीईओ के रूप में पहुंचने की स्थिति हो सकती है। शनि जुपिटर के साथ 6ठे भाव में किसी के वकील होने, किसी के जज होने की बहुत ताकतवर स्थिति है। शनि मंगल के साथ किसी को प्रबंधन सेवाओं, परामर्श सेवाओं में ला सकता है, खासकर जब 10वें भाव से जुड़े, और एचआर में भी। शनि शुक्र के साथ 4थे भाव में किसी को हार्डवेयर, निर्माण सामग्री में ला सकता है। शनि चांद के साथ 12वें भाव में किसी को अस्पतालों, क्लिनिकों में एक उपचारक, डॉक्टर या सहायक स्टाफ जैसे नर्स या तकनीशियन के रूप में ला सकता है, खासकर शनि। और अब 12वें या 8वें भाव में कोई एक्सरे तकनीशियन, एनेस्थेटिस्ट भी हो सकता है। शनि मंगल के साथ 6ठे या 8वें भाव में किसी को विनिर्माण उद्योग, मैकेनिकल उद्योग में ला सकता है या एक इंजीनियर बना सकता है, खासकर अगर ये 10वें या 11वें भाव में हो। शनि जुपिटर के साथ 9वें भाव में किसी को शिक्षक, प्रिंसिपल या किसी संस्थान के डीन बना सकता है। शनि केतु के साथ लग्न में, उदाहरण के लिए, किसी को एक पुजारी भी बना सकता है, खासकर अगर ये लग्न में जुपिटर से जुड़े या 9वें या 12वें भाव में भी। शनि जुपिटर या मंगल के साथ 12वें भाव में किसी को वाणिज्य दूतावास, सरकारी नौकरी से जुड़ी नौकरी दिला सकता है। शनि चांद के साथ किसी को नौसेना के जहाजों पर या समुद्री सेवाओं में विशेष रूप से सहायक के रूप में ला सकता है। शनि 9वें भाव में मंगल के साथ किसी को बहुत यात्रा करवा सकता है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ, काम से जुड़ा हुआ। शनि राहु के साथ 11वें भाव में किसी को बहुत चालाक राजनेता बना सकता है। शनि 7वें भाव में ताकतवर शुक्र के साथ किसी को उद्योगपति बना सकता है। शनि जुपिटर के साथ 4थे भाव में किसी को घर से बाहर एक परामर्शदाता, मार्गदर्शक, सलाहकार के रूप में काम करवा सकता है। शनि बुध के साथ 5वें भाव में किसी को बैंकिंग या लेखा में ला सकता है। शनि मंगल के साथ 6ठे भाव में किसी को उपचारक, डॉक्टर या एनजीओ चलाने वाला, किसी कारण के लिए काम करने वाला बना सकता है। राहु अगर अच्छी डिग्निटी में, ताकतवर और लग्न में, 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में हो, और कुछ हद तक 3रे भाव में भी, तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। राहु किसी को राष्ट्रीय सीमाओं के पार विदेशी भूमि के साथ या विदेशी ग्राहकों के साथ या विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ काम करवा सकता है, खासकर अगर राहु और सूर्य एक साथ आएं। राहु और जुपिटर 5वें भाव में आपको एक कलाकार, एक चित्रकार, एक सफल कलाकार के रूप में असामान्य प्रवृत्तियां दे सकते हैं। कोई जिसमें कलाओं में असाधारण प्रतिभा हो, जो एक अलग हटकर कॉमेडियन हो सकता है, जो एक अलग हटकर अभिनेता, नर्तक, गायक, संगीतकार हो सकता है। राहु बुध के साथ 4थे भाव में किसी को एक शानदार डिजाइनर बना सकता है, खासकर इमारतों को डिजाइन करना, बड़ी परियोजनाओं को डिजाइन करना, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, स्टेडियम बनाना, पुल बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना। राहु जुपिटर से जुड़कर 9वें भाव में किसी को एयरलाइन पायलट या हवाई अड्डों पर काम करने वाला या हवाई टिकटिंग से जुड़ा बना सकता है। राहु जुपिटर के साथ 12वें भाव में किसी को विदेशी भूमि में एक सलाहकार, परामर्शदाता, मार्गदर्शक या गुरु बना सकता है, यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक गुरु भी। अगर राहु जुपिटर से जुड़ता है या तो 11वें या 12वें भाव में, 9वें भाव में खासकर सूर्य के साथ 11वें या लग्न में, तो किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है, कोई जो अपना आश्रम चलाता है। राहु 7वें में शुक्र या चांद के साथ किसी को असाधारण व्यवसायी बना सकता है, खासकर अगर राहु और शनि एक साथ आएं, तो वो इंसान एक उद्योगपति हो सकता है। राहु मंगल के साथ 6ठे भाव में किसी को उत्कृष्ट एथलीट और शानदार खिलाड़ी बना सकता है। राहु 2रे या 5वें भाव में किसी को एक बड़ा निवेशक, एक चालाक निवेशक, एक शेयर बाजार का दिग्गज बना सकता है।
राहु आठवें भाव में किसी को फिल्म स्टार, कोई जासूस, कोई जादूगर, कोई शोधकर्ता बना सकता है। लेकिन राहु मंगल के साथ आठवें भाव में किसी को चिकित्सक, सर्जन बना सकता है। राहु बुध के साथ छठे भाव में किसी को होम्योपैथी जैसे वैकल्पिक उपचार में लगा सकता है। राहु दूसरे भाव में खासकर शुक्र के साथ किसी को विदेशी भाषाएं सिखा सकता है। राहु बुध के साथ तीसरे भाव में किसी को सोशल मीडिया कार्यकर्ता, यूट्यूब स्टार, असाधारण लेखक बना सकता है। राहु बुध के साथ नौवें भाव में किसी को तकनीकी विषयों, इंजीनियरिंग विषयों, वित्त संबंधी विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है। राहु बुध के साथ लग्न में किसी को डिजाइनर बना सकता है, चाहे कपड़ों में या वाहनों को डिजाइन करना या घरों को डिजाइन करना या फिल्म सेट डिजाइन करना, अगर ये आठवें भाव से जुड़े। और आगे अगर केतु ऊंची डिग्निटी में है तो केतु व्यक्ति को बहुत छिपा हुआ ज्ञान देता है। तो ये व्यक्ति एक अच्छा शोधकर्ता हो सकता है, एक ज्योतिषी हो सकता है, एक वैकल्पिक उपचारक, एक विश्वास उपचारक, यहाँ तक कि एक पुजारी भी हो सकता है। केतु आपको गुप्त मामलों, जासूसी सेवाओं, यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं से भी जोड़ सकता है अगर ये शनि से जुड़े। केतु जुपिटर के साथ विशेषकर नौवें भाव में किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। केतु शनि के साथ 12वें भाव में भी किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। केतु जुपिटर के साथ 12वें भाव में किसी को आध्यात्मिक गुरु बना सकता है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाता है। केतु 8वें भाव में सूर्य के साथ किसी को तत्वमीमांसा में ला सकता है। केतु शनि के साथ 8वें या छठे भाव में किसी को खनन या इंजीनियरिंग या यहाँ तक कि पेट्रोलियम में ला सकता है। केतु मंगल के साथ किसी को इंजीनियर, हथियार निर्माता बना सकता है। जब केतु चांद के साथ हो तो किसी को मत्स्य पालन, मत्स्य सेवाओं में ला सकता है। केतु शनि के साथ किसी को सीढ़ी के निचले पायदान पर रख सकता है, जैसे दर्जी, प्लम्बर, फिटर, बढ़ी या जो ये सेवाएं चलाता है। अगर सूर्य ताकतवर है तो केतु सूर्य के साथ 11वें भाव में किसी को सामाजिक कार्यकर्ता बना सकता है जो एनजीओ से जुड़ता है। केतु चांद के साथ 12वें भाव में किसी को धर्मार्थ संगठनों से जोड़ सकता है। केतु बुध के साथ 12वें भाव में किसी को बच्चों से संबंधित एनजीओ में काम करवा सकता है। शनि के साथ वृद्धाश्रम के लिए एनजीओ या दान और सेवाओं में। केतु 8वें भाव में सूर्य के साथ किसी को बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। केतु मंगल के साथ 8वें भाव में भी किसी को बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। केतु दूसरे भाव में शुक्र के साथ किसी को बहुत अच्छा निवेशक, बैंकर और आगे भी। तो अब हमने देखा कि कैसे अलग अलग ग्रह और अलग अलग डिग्निटी हमें अलग अलग करियर विकल्प दे सकते हैं, हमें अलग अलग दिशाएं दे सकते हैं, हमें अलग अलग वैकल्पिक करियर भी दे सकते हैं, वैकल्पिक व्यवसाय भी दे सकते हैं, वैकल्पिक आजीविका भी दे सकते हैं, वैकल्पिक धंधे भी दे सकते हैं। तो दोस्तों कृपया अपनी कुंडलियों को समझें कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह सबसे अच्छी डिग्निटी में हैं, सबसे अच्छी ताकत में हैं और वो आपको कैसे अलग अलग संभावनाएं दे रहे हैं। उनका इस्तेमाल करें और उनका दोहन करें ताकि आप अपने जीवन से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें, चाहे 10वें भाव के स्वामी से न भी मिले या कर्कांश से न भी मिले या दशमांश से भी न मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी दूसरे समय तक किसी दूसरे वीडियो के साथ ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।